सावित्रीबाई फुलांच्या महिलाओं को पूरा समान अधिकार मिला। सब पहले उनके पति वगैरह मरते थे तो उनका मुंडन करते थे और उनके हाथ में चूल और मूल यही दोनों थे, तो वो सब अभी खत्म हो गया। सब महिलाओं को समान इतना अच्छा हुआ कि पुरुषों से महिला आगे बढ़ गए। अभी आपले ज्योतिबा फुले की परछाई गिरती, आगे से पंडित लोग आते तो परछाई से हट जाते, तो एक इमोशनल सीन है। फिर उन्होंने जो मतलब क्रांति लाई, उनके मतलब महात्मा कहलाने के लायक है वो। बस देखने के लिए जो लड़की आ रही है अभी, वो तभी देख पा रही है कि महात्मा फुले का जो स्ट्रगल है उस समय का, तो सावित्रीबाई फुले ने जो भी उनके पत्थर झेले, उनके कारण ये हुआ है। तो अभी की पीढ़ी को, अभी समाज को ये सब दिखना चाहिए, समझना चाहिए। अभी की पीढ़ी 35 एकड़ जमीन थी, अगर वो चाहते तो खुद से 35 एकड़ में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मतलब सारी जमीन दान कर कर समाज के लिए कुछ बड़ा किया है। फूले फिल्मों को तकरीबन अब 1 महीना बीत चुका है और लगातार अभी भी ये सिलसिला हाउसफुल का जारी है। हमारे साथ तमाम जो लोग मौजूद है, इन तमाम लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर जो आदिवासी हॉस्टल्स है, इसके साथ साथ दो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो तमाम छात्रावास है, वहाँ से बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों को फूले फिल्म दिखाने लाया गया है। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या कुछ कारण है, जानेंगे। सर परिचय, क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कोर्राम है। मैं ओबीसी युवा अधिकार मंच का मुख्य संयोजक हूँ। मैं अभी नागपुर से आया हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि गोंदिया में काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चालू है। और जो फुले साहब है, हमारे पूर्वज जो है महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में ये मूवी है। और गोंदिया में, भंडारा में या कहीं पे भी अभी बड़े ज़ोर से ये मूवी दिखाई जा रही है। तो उसमें मेरी यहाँ के लोगों से बातचीत हुई कल, और हमने भी देखा कि ये यहाँ पे अभी ओबीसी हॉस्टल्स खुले हैं लड़कियों के, लड़कों के। तो हमने ये दिया है कि भाई लड़के ओबीसी की भी देखें। ओबीसी समाज थोड़ा सा टूटा हुआ है सोशल संगठनों से, सामाजिक से, तो ओबीसी वसतिगृहों से भी लड़के यहाँ पे आए हैं अभी आज। जब हॉस्टल की बात आती है तो पूरे घर परिवार को छोड़कर और एक शिक्षा के लिए समर्पण भी हॉस्टल में देखने को मिलता है। डिसिप्लिन है, महापुरुषों की विचारधारा भी साथ ही साथ समझना कितना जरूरी लगता है। इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, अभी जो हमारा जो समय है, उस समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन महात्मा फुले से लेके सावित्रीबाई फुले होंगे या फिर राजश्री शाहू महाराज है और बाबा साहब अम्बेडकर है, इन लोगों ने जो स्ट्रगल किया उसके कारण हम खड़े हैं। अब मेरे साथ में मेरी ताई खड़ी है यहाँ पे, वो शिक्षिका है, टीचर है। तो ये तभी बन पाई, या फिर मूवी भी देखने के लिए जो लड़की आ रही है अभी, वो तभी देख पा रही है कि महात्मा फुले का जो स्ट्रगल है उस समय का, तो सावित्रीबाई फुले ने जो भी उनके पत्थर झेले, उनके कारण ये हुआ है। तो अभी की पीढ़ी को, अभी समाज को ये सब दिखना चाहिए, समझना चाहिए। अभी की पीढ़ी देखोगे तो आप किताबें भी पढ़ती नहीं है, कम किताबें पढ़ती है। तो ये मूवी के माध्यम से क्या किया गया है कि पूरा जो उनका सार है, बेसिक्स है, जो फुले साहब ने बताया, फुले साहब का जो पूरा जीवन काल है, और उसमें भी ये मूवी हिंदी में है, तो हिंदी में ज़्यादा प्रसार होता है इसका। उसके बाद ये सावित्रीबाई फुले के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। तो सावित्रीबाई फुले का जो भी एक डेयरिंग वाला कैरेक्टर है यहाँ पे, वो दिखाया गया है। इंग्लिश में बात करते हुए दिखाया गया है। वो पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन वो ट्रेन टीचर थी। उसके साथ साथ फातिमा शेख के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो लोगों को पता नहीं है, और उनका स्ट्रगल लड़कियों को अभी पता चलेगा कि भाई मैं जो पढ़ रही हूँ वो इनके कारण पढ़ रही हूँ, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया है वो दिखना चाहिए, जिसके कारण जब लड़के लड़के अधिकारी बनते, डॉक्टर इंजीनियर बनते, तो उनमें भी वो जज्बा रहे कि हमें भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए। इस फिल्म को लेकर विरोध देखने को मिला, लगता है इस फिल्म का विरोध होना चाहिए, क्या वजह लगती कि तमाम लोग फिल्म का विरोध? ये भारत का इतिहास ही ऐसा है कि कभी दबे कुचले लोगों को, वंचित समाज को नीचे रखने का इतिहास भारत में रहा है। तो पहले से जो भी सवर्ण समाज है, उनको लगता था कि हम लीडरशिप करें, तो वो लीडरशिप को चैलेंज किया फुले साहब ने। भगवान बुद्ध ने पहले चैलेंज किया, फुले साहब ने चैलेंज किया, बाबा साहब ने चैलेंज किया। तो चैलेंज किसी भी जो बड़ा आदमी होता है उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो चैलेंज के कारण उनको लगता है कि सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, लेकिन जो सत्य है, फुले साहब ने तो पूरे समाज के लिए काम किया, पूरे धर्म के लिए काम किया, सभी लड़कियों के लिए काम किया। उनकी पहली जो स्कूल था उसमें तो ब्राह्मण लड़कियां पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है। लेकिन उनको भी मेरा एक विनती है कि भाई वो जो दिखाया गया है वो दिखाना चाहिए। इस मूवी में 60 कट आए हैं, ऐसा पता चला है। तो 60 कट आने के बावजूद भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये मूवी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई है, जो फुले साहब का पूरा विचार यहाँ पे दिखाया गया है। तो विरोध के बावजूद भी मूवी चल रही है, और विरोध के बावजूद भी
मूवी डायरेक्टर लोगों ने, प्रोड्यूसर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। काफी लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि फिल्म जो है टैक्स फ्री होना चाहिए। तमाम देश के अंदर फिल्में रिलीज होती है और बड़े पैमाने पर सरकारें टैक्स फ्री करती है, उसका प्रमोशन करती है। फुले फिल्मों को लेकर ऐसा क्यों अभी तक नहीं देखा जाए? तो हमारा ही कमजोरपना है। हम जो लोग हैं, महात्मा फुले, यहाँ पे महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र बोलते हैं, और उन फुले साहब के ऊपर मूवी है। तो सरकार ने तो इसकी पहले दिन से टैक्स फ्री करनी चाहिए, लोगों को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और काफ़ी लोगों का कहना है कि टैक्स फ्री होनी चाहिए। मैं भी सरकार से विनती करता हूँ कि अभी भी समय है, टैक्स फ्री तो करना ही चाहिए। उसके बाद साथ साथ जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं उसमें ये मूवी फ्री में दिखानी चाहिए। और जितने अधिकारी गण हैं, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो सामाजिक न्याय के जो भी एक प्रोसेस है उसमें आते हैं, तो अधिकारियों को, शिक्षकों को ये फ्री में या फिर किसी भी तरह की स्पेशल स्क्रीनिंग करके ये मूवी दिखानी चाहिए। देश में भाईचारे को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में आप भाईचारे को किस नजरिए से देखते हैं और उसका संदेश और उसका प्रभाव समाज में कैसा जाएगा? इस मूवी में आपने देखा होगा कि महात्मा फुले साहब के साथ में 2 ब्राह्मण लोग हैं, एक मुस्लिम समाज से है, एक मातंग समाज से है जो वस्ताद लहूजी पाटिल दिखाए गए हैं, और अलग अलग समाज के लोग हैं। तो इससे ही पता चलता है कि जो उनका संदेश था वो यही था कि भाईचारे के साथ ही अपने को जीना है। अगर ये किसी जाति मात्र के लिए या धर्म मात्र के लिए होता तो मुस्लिम समाज तो अलग धर्म में, हिंदू अलग धर्म में, या अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये एक साथ में क्यों काम कर रहे थे? तो इनका एक बेसिक इशू था कि शिक्षण लोगों को मिलना चाहिए और जो कुप्रथाएं हैं समाज में ये हटनी चाहिए। इसके लिए आपने उस समय, जब अभी के समय की ज़रूरत है कि सर्वधर्म समभाव की, उस समय सर्वधर्म समभाव था और उस लेवल से वो गए। तो भाईचारा मेंटेन करने के लिए भी अच्छी मूवी है। इसमें यही बताया गया है कि किसी के खिलाफ नहीं है ये मूवी, सबको साथ में लेके चलना है। और जो भी विकास हुआ है भारत का, जो महात्मा फुले जी को महात्मा की पदवी इस मूवी में दिखाई गई है। महात्मा फुले राष्ट्रपिता भी है, राष्ट्र को बनाया उन्होंने। सावित्रीबाई फुले ने जो पत्थर झेले उसके कारण राष्ट्र बना, राष्ट्र की महिलाएं सीखी, अभी फॉरेन में भी जा रही है, महिलाएं डॉक्टर इंजीनियर भी बन रही है और अवकाश में भी है। तो इससे समझना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनको बढ़ावा देने के लिए टैक्स फ्री करनी चाहिए मूवी। तो तमाम चीजें हमने समझी है और इस फिल्म को देखने के लिए तमाम जो विद्यार्थी आए हैं अलग अलग जगहों से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नाम है दोस्त? साहिल यादव। क्या पढ़ते हो? बीएमएस कर रहा हूँ। यहाँ से, गोंदिया से? हाँ, कैसी लगी फिल्म? अच्छी मूवी, सब क्रांतिकारी चीजें बताई गई, कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने सब बताया उसमें। कौन से कैटेगरी से आप? बंजारा विजय। VJNT से? हाँ, आपका नाम? ज्ञानेश्वर चिंताने। क्या पढ़ते हो? BMS करते हैं हम। कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छे लगे। जो चीजें अभी तक फिल्म में देखी, क्या ऐसी चीजें स्कूलों में, कॉलेजों में कभी बताई गई, कभी पढ़ा या फिर ऐसा कुछ जानकारी मिली? उनके जो बुक है, जो शेतकरी के असूल और उनके गुलामगिरी, हाँ। उस बुक में लिखा था, वो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा था थोड़ा। पढ़ा। हो, अब फिल्म में देखकर कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। ये फिल्म का विरोध भी हो रहा है, क्या लगता है कि फुले फिल्म का विरोध होना चाहिए? नहीं, विरोध होने जैसा ऐसा फिल्म में कुछ नहीं है, मगर आप पहले से उनको विरोध होता है तो अभी भी हो रहा है ऐसा। क्यों हो रहा है, क्या कारण लगता है? एक विद्यार्थी होने के नाते क्या नजरिया है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, आपको तो पता है सब, अब मैं उतना तो बोल नहीं सकता, आप छोटा हूँ मैं अभी, मगर आपको सब पता है कैसा हो रहा है कैसा नहीं। क्या नाम है दोस्त? एजाज। क्या पढ़ते हो? बीएमएस फर्स्ट ईयर। कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बढ़िया थी, आउट ऑफ में 10 रेटिंग में से 9 रेटिंग तो कंफर्म है उसका। क्या महसूस किया सबसे पहले? तो जो इमोशनल सीन है कि जब उस अपने ज्योतिबा फुले की परछाई गिरती, आगे से पंडित लोग आते तो परछाई से हट जाते, तो एक इमोशनल सीन है। फिर उन्होंने जो मतलब क्रांति लाई, उनके मतलब महात्मा कहलाने के लायक है वो। बस देश में क्या लगता है कि जो छुआछूत महात्मा फुले के समय में हुआ, आज क्या वो रुका हुआ दिखता है आपको, क्या अभी भी चालू है? अभी 90% एरिया में तो रुका हुआ है, कहीं कहीं 10% में दिख जाता है, कभी कभी स्कूलों कॉलेजों में ऐसे में दिख जाता है। कि कौन लोग है कि अभी भी इस तरीके की सोच खत्म नहीं कर पाए? तो जो बताया गया है मूवी में वो लोग है, बस दूसरी कोई नहीं है। चलिए और भी अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम अनमोल चौहान है। जी, कहाँ से आए? मैं तिरोड़ा से आया हूँ। काफ़ी कैसी लगी सर फिल्म? पहला क्या रिएक्शन होगा फिल्म का? काफ़ी बेहतरीन फिल्म बनी है। इसमें अभी नई पीढ़ी को तो काफ़ी कुछ सीखना चाहिए कि अपने इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। और सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा फुले ने जो हमें संदेश दिया है, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर अब हम सभी ने चलना चाहिए। बस यही आशा करते हैं। नहीं
ये फिल्म को लेकर शुरुआती समय में 11 अप्रैल की तारीख महात्मा फुले की जयंती इस दिन रिलीज होनी थी। 25 तारीख बदल जाती है, 16 कट लगाए जाते हैं, लंबा विरोध होता है, महाराष्ट्र में खास तौर पर विरोध होता है। क्या कारण लगता है इसके पीछे? यहाँ पर तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था काफ़ी हावी होते जा रही है और सिर्फ उसी वही परिणाम से हम लोग हर संघर्ष में नाकामयाब होते हैं। और इस नाकामयाबी के पीछे भी एक हमें बोलना चाहिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही ये सारी प्रभावित करती है। इस सारी अच्छी चीज़ों को लोगों ने ग्रहण करना चाहिए, पर उसे कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। इस व्यवस्था को हमें कहीं कहीं तो भी ख़त्म करना है और इस आंदोलन को हमें हमेशा के लिए चलाना चाहिए। सर क्या नाम है सर? मैं एडवोकेट नरेश शेंडे तिरोड़ा। सर पहली बात जो है, फिल्म को लेकर 16 कट लगाए जाते हैं, सेंसर बोर्ड लगातार इस फिल्म का विरोध करता है, क्या वजह लगती है आपको? मेरा ऐसा कहना है, उनका काम वो करते हैं, जो चीज़ उनको पसंद नहीं है या उनके पेट में दर्द होता है वो चीज़ को तो कट करेंगे ही वो, मगर हम लोगों ने ये चीज़ें समझना चाहिए। तो क्या उन तमाम किताबों से भी वो चीजें कट कर देंगे जिस तरीके से उन्होंने 16 कट लगाए? किताबों से कैसे कटेंगे? जिसका पब्लिकेशन महात्मा फुले ने किए और हमारे महापुरुषों ने किए, उसको कैसे कट करेंगे? जो उनके हाथ में चीज़ है सेंसर बोर्ड, उसमें कट करेंगे, तो उसका जवाब हम लोगों ने देना चाहिए। किस तरीके से जवाब होगा, क्या नजरिया लगता है? सारे लोग इकट्ठा के संगठन बना के इसका कैनवेसिंग करके गांव-गांव में पिक्चर दिखा के, या पिक्चर में जो बातें कट किए हैं वो भी कट कारस्तान लोगों को बता के इसका जवाब दे सकते हैं। देश में लगातार हिंदू मुस्लिम का वातावरण बनाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से जो भाईचारा दिखाया गया है, इसका समाज में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, या फिर देखने के बाद लोग क्या सोचेंगे? देखिए, कैसे ऐसे जो विचारधारा वाले मूवमेंट के जो पिक्चर आते हैं वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं। वो इसलिए कि उसमें अवेयरनेस नहीं रहता लोगों को कि चलो ये देख लें और हम देख के कुछ सीख लें और सीखने के बाद समाज को बताएं। ये हमारे में जिज्ञासा नहीं होती। मगर पहली बार ऐसा हुआ कि इसका कैंपेन अच्छा हुआ सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे ये जो अगर गोंदे की बात की है तो ये जो टीम है, दिशा गेड़म मैडम, अतुल सचदेव सर और अपने गौड़ी काका जी, इनके माध्यम से जो जिले में चल रहा है प्रोग्राम, तो उनके तहत हम सारे लोगों ने इसका कैनवेसिंग किए, तिरोड़ा में भी बताए लोगों को, तो अच्छा रिस्पांस रहा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आशा के साथ आगे बढ़ेंगे, उम्मीद तो छोड़ना नहीं है भाई। क्या नाम है बताओ? मेरा नाम सम्यक नरेश शेंडे है। कौन से क्लास में पढ़ते? मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ फिलहाल। कैसे लगी फिल्म? ये फिल्म देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके पहले तिरोड़ा में जो सत्यशोधक जो मूवी थी उससे देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्यशोधक और फूले फिल्म में कुछ ऐसा डिफरेंस लगा, या वहां पर कुछ चीजें दिखाई गई यहाँ पर नहीं दिखाए? नहीं, दोनों में सेम ही बताया, बस फूले मूवी में सत्यशोधक के कंपैरिजन में ज़्यादा बताया। हाँ, अब ये फूले फिल्म जो आपने देखी है, इसको लेकर जो चीजें समझ में आई है, क्या ये चीजें स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर कहीं और जगहों पर कभी देखा था, सुना था? हाँ, हमारे जो स्कूल में जो पुस्तकें दिए रहते हैं उनमें ऐसे बहुत से बातें बताए जाते हैं, पर जो विद्यार्थी रहते हैं वो बहुत से बातें मतलब ग्रहण नहीं कर सकते। पर अगर हम अपने परिवार के साथ यह मूवी देखने आते हैं तो हमें बहुत से बातें सीखने मिलती है। अभी और जो लोग भी इस फिल्म को नहीं देख पाए, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या उनको सजेस्ट करेंगे फिल्म देखने? हाँ, मैं ये मूवी देखने के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ, और बहुत से लोग ये मूवी अपने परिवार के साथ देखने इंजॉयमेंट के तौर पे आते हैं, पर हमें इंजॉयमेंट के तौर पे ना आके इसे अपने आपसी जिंदगी में कुछ जानकारी लेनी चाहिए और उतारनी चाहिए जो उन्होंने बताया। आ जाओ, आप नाम बताओ। संबोधि शेंडे। कौन से क्लास में हो? 8। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। मेरा नाम प्रज्वल आठरे है। फिल्म एकदम अच्छी है। मुझे लगता है कि मतलब हर एक स्कूल में वगैरह ये फिल्म दिखानी चाहिए एकदम। क्या पढ़ते हो प्रज्वल? मैं अभी BMS सेकंड ईयर में हूँ। कैसी लगी फिल्म, और सबसे बेहतरीन वो कौन सा सीन जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया या फिर आपके दिल को छू गया, जिसको हम कह सकते? मेरे दिल को मतलब उनको 35 एकड़ जमीन थी। अगर वो चाहते तो खुद से 35 एकड़ में कुछ भी कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने मतलब सारी ज़मीन दान कर कर समाज के लिए कुछ बड़ा किया है। तो आज के समाज के लोगों ने और मतलब आज की लड़कियों ने भी ये बात समझनी चाहिए कि अपन कौन से चीज़ से उभर कर आए हैं और मतलब हम आगे क्या कर सकते हैं और कैसा है समाज में थोड़े दिनों के बाद है ना एक ऐसे जो प्रभाव होता है वो रुकने लगता है। तो वो रुकना नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी ने निरंतर अपने देश के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। विरोध किया जा रहा है फूले फिल्मों को लेकर, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका किया जा रहा था। ऐसा लगता है कि फूले फिल्म का विरोध होना चाहिए? नहीं नहीं, विरोध के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो फिल्म देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि विरोध के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं, जो था जो दिखाया गया है वो मेरे हिसाब से सही है। ये तमाम छात्राएं हैं जो कि जो हॉस्टल्स है, आदिवासी हॉस्टल है और साथ ही साथ ओबीसी हॉस्टल्स है, तमाम ये छात्राएं हैं। कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म अच्छी थी। क्या नाम है आपका? मंजू मच्छी, क्या पढ़ते हैं? BSc नर्सिंग। तो फिल्म में कौन सा ऐसा सीन है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? फिल्म में सब अच्छा था, बस सॉन्ग और अच्छी थी वहाँ पे, बस। आपका बताना। माय नेम इज हर्षा पाथोड़े, क्या पढ़ते हैं? BSc नर्सिंग। आप ओबीसी कैटेगरी से? हाँ। आप भी ओबीसी कैटेगरी? यस। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ किसी एक समुदाय से नहीं, सभी समुदाय से लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे, कैसी लगी फिल्म और सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी फिल्म? पूरी पिक्चर अच्छी थी। हाँ और सजेस्ट करेंगे लोगों को देखने के लिए जिन्होंने अभी भी नहीं देख पाए? हाँ, उनको सजेस्ट करेंगे। जी, आपका नाम? माय नेम इज शुभांगी कुंबलवार। कैसी लगी आपको फिल्म? कैसी? अच्छी लगी। हाँ। कौन सा अच्छा सीन लगा जो सबसे बेहतर आपको लगा? सावित्रीबाई ने जैसे पढ़ाया बच्चों को वो अच्छा लगा। अगर इमेजिन करें सावित्रीबाई फुले ने जो संघर्ष किया वो अगर नहीं किया होता तो आज किस तरीके से जिंदगी जी रहे होते हम लोग? हमारी शादी हो चुकी होती और हमारे हाथ में बच्चे हुए होते अभी। आपका नाम बताइए। माय नेम इज नेहा देशमुख। आप क्या पढ़ते हैं? मैं भी BSc नर्सिंग। हाँ, साथ। तो आप हॉस्टल में पढ़ते हैं? हाँ, हॉस्टल, कौन सा हॉस्टल है? OBC हॉस्टल। अभी हॉस्टल को कितना समय हो चुका है? अभी 5-6 महीने हो गए चालू हुआ तो। हॉस्टल से और फिर इस सभी चीज़ों के पीछे का जो वजह है वो आज शायद पता चली है कि वो हॉस्टल क्यों बन पाया, सावित्रीबाई फुले के कारण, है ना? हाँ, ये फिल्म में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा सीन जब ज्योतिबा फुले ने अपने बीवी को खुद पढ़ा के सिखाया और हाँ, अपने बलबूते पर सभी महिलाओं को समान अधिकार दिया, वो सबसे अच्छा लगा। और आपका नाम? जो भी वो बाल प्रथा थी, वो मुंडन छाप वगैरह, वो सभी बंद किए, ये अच्छा लगा। बताइए आपका। मेरा नाम श्रेया पुण्य प्रेडीवार है। मैं BSc नर्सिंग में पढ़ती आपको कैसी लगी फिल्म? हूँ। मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। महिलाओं को पूरा समान अधिकार मिला। सब पहले उनके पति वगैरह मरते थे तो उनका मुंडन करते थे और उनके हाथ में चूल और मूल यही दोनों थे। तो वो सब अभी ख़त्म हो गया। सब महिलाओं को समान इतना अच्छा हुआ कि पुरुषों से महिला आगे बढ़ गए। अभी ये किसके वजह से हो पाया? ये सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनके वजह से हुआ। अच्छा, ये फिल्म का विरोध भी हुआ, काफी लोग फिल्म का विरोध कर रहे। क्या लगता है फिल्म का विरोध होना चाहिए? नहीं नहीं, फिल्म का विरोध तो होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी है फिल्म। हाँ। और क्या बाकी लोग अभी भी आपके जो दोस्त है या फिर आपके साथ में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तक नहीं देखे, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको भी देखनी चाहिए फिल्म। हाँ। तो ये तमाम जो छात्रा है इनसे हम बातचीत कर रहे थे और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी है, महिलाओं से हम जानेंगे। जी, क्या नाम है बताइए? क्या नाम है आपका? लता टेकम। कहाँ से आए हैं आप? टोपा, OBC हॉस्टल से। ओबीसी हॉस्टल। तो आप ओबीसी हॉस्टल चलाते हैं? हाँ। कितने विद्यार्थी आपके हॉस्टल में? 50। तो सभी के सभी ओबीसी है और बाकी कोई और कम्युनिटी के? OBC भी है, NT भी है, SBC भी है। कौन कौन से गांव से, आसपास के? बहुत गाँव से है। आजू बाजू के सभी गांव से। हाँ। क्या सोचकर आपने इन सभी विद्यार्थियों को इस फिल्म को दिखाने के लिए लाया? कुछ चल रहा होगा दिमाग में कि ये फिल्म क्यों दिखाना? सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल त्यामध्ये पिक्चरमध्ये भरपूर काही दाखवलं आहे. त्यांनी मुलींना शिक्षण दिलं, त्यांच्याबद्दल शाळा निर्माण म्हणजे सुरू केल्या, त्यांनी पुनर्विवाह केलं, त्यामध्ये ते दाखवलं आहे. तर हे त्यांनी चांगलं काम केलं आहे सावित्रीबाई फुले यांनी.
आणि सत्यशोधक महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं पण काम खूप छान आहे त्याच्यामध्ये. त्यांनी पण त्यांना सपोर्ट केला सावित्रीबाईंना. त्यामुळे त्यांनी एवढं करू शकल्या मुलींसाठी. मुलींना शिक्षणाचा अधिकार दिला. त्यांना त्यांच्या पायावर मजबूत खंबीरपणे उभं राहणं, शिकणे, बोलणं आणि सर्व त्यांनी समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे ही पिक्चर खूप छान आहे. विद्यार्थियों के जीवन में इस फिल्म को देखने के बाद कुछ प्रभाव होगा, ऐसा लगता है? उम्मीद कर सकते हैं? होगा, क्यों नहीं होगा। मेरे आधार पे तो होगा। जो लड़कियां इनको यानी मानती चल रही है, यानी जिनके ऊपर वो प्रेरित है सावित्रीबाई और महात्मा के, तो वो करती रहेंगी। हो। शुक्रिया। तो हमने सभी चीज़ें समझी है और काफ़ी सारे जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहेंगे, कैसी लगी सर फिल्म? फूले फिल्म जो है ये सामाजिक जो एक संदेश देना चाहते हैं। क्या पहले के ज़माने में जो स्थिति थी वो आज भी कायम है और वो उसका स्वरूप बदल गया है। कैसे, क्या क्या स्वरूप लगता है आपको बदला हुआ? ये मूवी में एक जो सीन दिखाया है, जो परछाया जो है महात्मा फुले की, जब वो ब्राह्मण कम्युनिटी के ऊपर गिरती है तो वो 4 कदम पीछे हट जाते हैं और महात्मा फुले जी जो है 4 कदम जैसे आगे बढ़ते हैं और वो परछाया उनके तरफ बढ़ती है तो वैसे वैसे वो पीछे हटते जाते हैं। तो हम लोगों ने जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है जो है, इन्होंने ये सबक लेने को होना कि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी वो पीछे हटेंगे। उस वक्त भला ही वो परछाया थी, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास ज्ञान, बुद्धि, न्याय और संविधान, ये जो अपने को बाबा साहब ने दिया है, उसके भरोसे और विद्या के भरोसे, जो महात्मा फुले ने जो विद्या ये सर्वश्रेष्ठ है, ये जो उस वक्त जो संदेश दिया अपने को, वो संदेश को अपन ने इस जमाने में तंतोतंत है, मतलब जो अपन क्या बोलते अपने इसमें आचरण में लाकर उसका अपन उपयोग करके अपने आप को सिद्ध करना चाहिए कि हम भी यानी कोई तुम आपसे कम नहीं है। जैसा एक फुले जी एक ही सुशिक्षित थे उस वक्त, तो उन्होंने पूरे जो ब्राह्मण कम्युनिटी की जो है उनको हिला दिया था। और आज हम इतने सारे क्या बोलते हैं सुशिक्षित जो वर्ग, ज्ञानी जो बोलते हैं, वो होते हुए भी जो है ये अन्याय अत्याचार जो अभी बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जब यदि काबू पाना है तो शिक्षा लेना है, सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, वो उसके ऊपर चिकित्सा करना, उसको विवेक, तर्क, इसके ऊपर जो है कसौटी लगा के वो शिक्षा अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, वो जब तक हम क्या बोलते हैं अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा ही चलते रहेगा। क्योंकि ये 2,500, 3,000, 5,000 साल से जो मनुवादी जो प्रक्रिया है, ये मानवता के विरुद्ध जो चल रही है, इनको दबे कुचले जो वर्ग जो है, इनका वर्चस्व ही सहन नहीं होता। और इसीलिए वो अपनी जो मनुवादी और शोषण बोलते हैं और अपना जो सत्ता जो है अपने हाथ में हमेशा के लिए रखने का जो उनका उद्देश्य है, उस हिसाब से वो अपना जो कार्य प्रणाली में जो बदल करते रहते कालानुसार, उसी हिसाब से हमने भी उनका मुकाबला करने के लिए अपने आप को बदलना चाहिए। हमने वो जो तरीका अपनाते उसके ऊपर जो कार्ड जो बोलते हैं अपन, या उसके ऊपर जो अपन रिएक्शन जो बोलते हैं, उसी ढंग से उन्हीं के मतलब क्या बोलते पद्धति से देना चाहिए। और अपन अपने आप को हम जैसे हमको संविधान ने जो समता का अधिकार दिया है वो कायम रखना चाहिए। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्मण खेड़कर। कैसी लगी सर फिल्म? मूवी तो बहुत अच्छी है। कुछ कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या होगा फिल्म को लेकर? कौन सी ऐसी चीज़ लगी सबसे बेहतरीन फिल्म में? अब ये मूवी देखने के बाद एक है कि जो किताबों में पढ़ने के बाद जो चीज़ें कुछ मिस थी, ये अपने को पता नहीं था, वो ये मूवी के माध्यम से अपने को यानी देखने को मिला। एक दो बातें बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगी कि जो मिस थी, वो जो नहीं किताबों में मिल पाई? जैसे वो छुआछूत वाले तो अपन ने पढ़े, लेकिन बामनों के द्वारा वो जो क्षुद्र लोगों की परछाई तक यानी ये नहीं करते थे, वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे अपन कि ऐसा हुआ। हाँ। और क्या कहेंगे, जो फिल्म का लगातार पूरे देश में खासतौर महाराष्ट्र में जो विरोध हो रहा है, खासतौर पर ब्राह्मण समाज के जरिए, क्या विरोध होना चाहिए? कितना जायज लगता है ये विरोध? अब कैसा है कि कुछ लिमिटेड कैटेगरी या समाज को लेके
कमेंट करना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन एक कैसा है कि सामाजिक रिवैल्यूएशन के लिए और बच्चों को पुरानी चीज़ें जो पता नहीं थी, हाँ, इस माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से बहुत से बच्चों को प्रेरणा मिलेंगी। फूले फिल्म जो अभी भी आज लोगों ने नहीं देख पाई है, उन तमाम लोगों को क्या कहें? मैं तो पर्सनली सभी को एक आह्वान करना चाहूँगा कि हर किसी भी समाज के व्यक्ति ने या परिवार ने परिवार के हर फिर किसी भी उम्र का बच्चा हो, हाँ, तो उन्होंने ये मूवी एक बार तो भी देखना ही चाहिए। तमाम अभी तक आपने जो प्रतिक्रियाएं सुनी हैं फूले फिल्म को लेकर, खास तौर पर जो विद्यार्थी वर्ग आज गोंदिया के प्रभात टॉकीज में बड़े पैमाने पर जो शामिल था, जिसने इस शो को हाउसफुल कर दिखाया है, उन तमाम विद्यार्थियों, साथ ही साथ उनको इस सिनेमा घर तक पहुंचाने वाले तमाम लोगों के जरिए जो कुछ कहा गया है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।